नेक्स्ट जो है आपका वो आता है आपका ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कि कितने टाइप्स के ट्रेड यूनियन है आपकी। सबसे पहला है, देखिए आपका सबसे पहला है क्राफ्ट यूनियन। क्राफ्ट यूनियन में अगर हम बात करें तो क्राफ्ट यूनियन क्या बात करती है, रिलेटेड टू दी skilled laborers that work in a particular sector or craft। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है, एंड पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है आपका कि ये केवल स्किल्ड और अनस्किल्ड बोथ लेबर से रिलेटेड है, जी नहीं, ये स्किल्ड लेबर से रिलेटेड है और आपका पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के बारे में बात करती है। फॉर एन एग्जांपल आपका टीचर हो गया, सेकंड हो गया आपका म्यूजिशियन, थर्ड इंजीनियर। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है और इसके स्किल्ड लेबर्स के बारे में बात करती है। तो ये हो गई आपकी क्राफ्ट यूनियन। सेकंड आ गया आपका इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन क्या है, इंडस्ट्रियल यूनियन में बात आती है, इंडस्ट्रियल यूनियन कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, फॉर एन क्या कहते हैं, जिस तरह से आपकी इंडस्ट्रियल यूनियन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। इंडस्ट्रियल यूनियन इज मोर इन इंडिया एंड व्हाई मोर इन इंडिया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर क्या हुआ था, जितने भी हैंडमेड और आपके हैंडमेड गुड्स थे, ठीक है, उनको रिप्लेस किसने किया था, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो हमारे पास जितने भी हैंडमेड गुड्स थे उनको रिप्लेस किया गया थ्रू मशीन गुड्स के थ्रू। ठीक है, मशीन गुड्स लाए गए, जिसके वजह से क्या हुआ, क्राफ्ट्समैन जितने भी थे, ठीक है, they get more salary and they are attracted towards the industrial goods एंड मशीन गुड्स। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ कि उनको जब सैलरी ज्यादा मिलने लगी, मशीन गुड्स क्या कहते हैं बनाते टाइम उनको जब ज्यादा सैलरी मिलने लगी, तो जितने भी हमारे हैंडमेड गुड्स थे, ठीक है, उनका प्रोडक्शन जीरो हो गया। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा बढ़ गया और इंडिया में फिर इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड ज्यादा होने लगी। दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल यूनियन इज मोर इन इंडिया। ठीक है, थर्ड आता है आपका जनरल यूनियन। जनरल यूनियन क्या करती है, ये कहती है कंसिस्ट ऑफ ऑल द लेबर फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनसे सारे जितने भी लेबर्स हैं उनको लाना। जनरल यूनियन भी जो है इंडिया में नहीं है। ठीक है, एंड आपकी क्राफ्ट यूनियन इज ऑल्सो क्राफ्ट यूनियन भी आपकी इंडिया में नहीं है, आपकी सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनियन है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद आपका है आपका एक इंपॉर्टेंट चीज, वो ये होगी कि यहां पर मैं बता देती हूं, कल मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी, ठीक है, एक और अप्रोच रह गई थी, वो थी आपकी एक्शन थ्योरी अप्रोच। एक्शन थ्योरी अप्रोच, ठीक है, एक्शन थ्योरी अप्रोच हमारी किसने लिखी है, एक्शन थ्योरी अप्रोच आपकी लिखी है हेनरी सॉन्डर्स ने, हेनरी सॉन्डर्स ने। ठीक है, ये अप्रोच क्या कहती है, ये अप्रोच कहती है वर्कर्स शुड बी collectively regulate collectively, not individually। ठीक है, it means same rule and regulations for all the laborers or workers। ठीक है, and second, collective bargaining is present here and play a vital role। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, आज आपने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ यूनियन क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है। सबसे पहला है आपका क्राफ्ट यूनियन। क्राफ्ट यूनियन इज बेसिकली रिलेटेड विद द पर्टिकुलर एसोसिएशन और पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, ठीक है, और पर्टिकुलर सेक्टर और क्राफ्ट। फॉर एन एग्जांपल आपका टीचर का प्रोफेशन हो गया, आपका क्या कहते हैं म्यूजिशियन हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, ये आपके क्राफ्ट यूनियन में आते हैं। सेकंड आता है आपका इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन क्या है आपकी, कंप्राइजिंग ऑफ बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स। ठीक है, इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स दोनों आते हैं आपके। फायर ब्रिगेड इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। ठीक है, एंड व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन गुड्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन
industrial union is more in India because during the time of industrialization the handmade industrial goods, the production of industrial goods is more, ठीक है, and replaced by handmade products, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपका, जब हैंडमेड प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, तो जितने भी आपके मशीन गुड्स थे उनका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा और जितने भी क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने जितने हैंडमेड गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो जीरो कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा सैलरी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंडिया में ज्यादा बढ़ गया और इंडस्ट्रियल गुड्स जो है इंडिया में ज्यादा आने लगे। दैट इज व्हाई इंडस्ट्रियल यूनियन इज मोर इन इंडिया। थर्ड आपका आता है जनरल यूनियन। जनरल यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द लेबर्स फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी एक्शन थ्योरी अप्रोच। कल मैं बतानी आपको भूल गई थी, एक्शन थ्योरी अप्रोच क्या कहती है कि जो भी लेबर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए सेम रूल होने चाहिए हर एक लेबर के लिए। ऐसा नहीं कि इस लेबर के लिए डिफरेंट रूल है, इस लेबर के लिए डिफरेंट रूल है। दे शुड बी रेगुलेटेड, ठीक है, कलेक्टिवली नॉट इंडिविजुअली, ठीक है। इट मींस सेम रूल्स एंड सेम रेगुलेशंस फॉर ऑल द लेबर्स, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर, ठीक है। एंड कलेक्टिव जो कि एक तरह से इसका क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्ले करता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग इज प्रेजेंट हियर व्हिच इज आल्सो अ लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म ऑफ दिस अप्रोच, ठीक है। एक्शन थ्योरी अप्रोच इज गिवन बाय हेनरी सैंडर्स, ठीक है। यहां तक आपने पढ़ा। अगर हम थोरोली रिवाइज करें तो सबसे पहले आपने पढ़ा व्हाट इज ट्रेड यूनियन, ठीक है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बाय वेब एंड लेस्टर के थ्रू भी पढ़ी। उसके बाद आपने पढ़ा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। देखिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव एंड मेन फंक्शन जो है ट्रेड यूनियन का वो यही होगा कि प्रोवाइड करना इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है, एंड सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रेड यूनियन आपकी किस आर्टिकल के थ्रू बनी है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी, राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आपने पॉलिटी की बुक में पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, एम लक्ष्मीकांत में, तो राइट टू फॉर्म अ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट बताया गया। अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ दिया जाता है कि ये फंडामेंटल राइट है तो यस दिस इज अ फंडामेंटल राइट एंड अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेड यूनियन के बारे में कि कितनी टाइप्स की आपकी ट्रेड यूनियन है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रेड यूनियन के बारे में चैप्टर था, ठीक है। बाकी के जो आगे चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए थैंक यू सो मच।